ओके, सो देखो अभी हम लोगों ने कल देखा था कि HTML5 का मतलब क्या था, उसमें क्या है नया, मेजर चेंजेस क्या है, मेजर अपडेट क्या था कि हम लोग पहले टैग्स यूज करते थे तो उसका मीनिंग हमको क्लियर नहीं होता था, राइट। तो लोगों ने सिमेंटिक टैग्स करके एक कॉन्सेप्ट उस पर ज्यादा फोकस किया। तो सिमेंटिक टैग जो होते हैं उसका मीनिंग हमको समझ में आता है डेवलपर को और ब्राउजर को भी देख के। तो हमने सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का डिफरेंस समझा कि नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं, div टैग और स्पैन टैग, ऐसे मल्टीपल टैग्स है जिसको यूज करते हैं हम लोग। उसका एक मीनिंग होता है बट वो हमको देखने के बाद समझ भी नहीं आता है डायरेक्टली। और सिमेंटिक का समझा हम लोगों ने, फॉर्म टेबल। तो ऑलमोस्ट एक कैटेगरी है सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक, और टाइप बोल सकते हैं हम लोग टैग एलिमेंट्स के टाइप। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप मैंने बोला आप लोगों को टैग्स रहेंगे। हेडर के लिए हेडर, फुटर, नेविगेशन बार के लिए, फिर पैराग्राफ के लिए, फिर कुछ मेन कंटेंट के अंदर हम लोग को एक मेन कंटेंट बनाना है और मतलब मेन सेक्शन बनाना है वेबसाइट के ऊपर, फिर उसमें मल्टीपल सेक्शंस रहेंगे, मल्टीपल आर्टिकल्स रहेंगे। तो ये सब काम हम लोग करेंगे उसमें। तो लेट्स सी एक वेब पेज बनाते हैं पूरा जिसमें ये सब टैग यूज हो। ठीक है, सो सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग CSS तो यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमको कुछ इतनी अच्छी नहीं दिखेगी अपनी वेबसाइट, या फिर उसका मीनिंग हम लोग बस यूज करेंगे टैग्स को आज। ठीक है, कौन सा टैग कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेडर हम लोग यूज करते हैं। हेडर देखो, हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर इट्स नियरेस्ट एंसेस्टर्स, कंटेंट एंड सेक्शनिंग रूट एलिमेंट। मतलब उसमें नेविगेशन वगैरह सब कुछ हम लोग ये सेक्शन में लिख, सॉरी ये हेडर में लिख सकते हैं, इस हेडर में। ठीक है, तो हेडर में जैसे कि क्या क्या होता है, मैंने आपको कल एक बोला था, रुको एक बार और दिखाता हूँ आप लोग को वेबसाइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मोस्टली देखो ये वाला यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये एक इमेज में आपको समझ में आएगा पूरा कि हेडर देखो ऊपर होता है, फुटर कहाँ पे है, राइट साइड में नेव है, साइड है, नेविगेशन यहाँ पे भी होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टली, जैसे ये अलग है नेविगेशन, राइट। तो नेविगेशन ऐसे भी होता है, देखो ये वाला, ये वेबसाइट देखोगे आप, ये वेब पेज मतलब एक लेआउट है, इसी को लेआउट बोला जाता है। ठीक है ना, ये देखो हेडर, नेविगेशन बार, सेक्शन, आर्टिकल्स, यहाँ पे असाइड मतलब वो साइड वाला नेविगेशन, फिर उसमें वापस सेक्शन। तो ये ऐसे यूज करते हैं। मल्टीपल लेआउट्स हो सकते हैं देखो, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर मतलब डेस्कटॉप के ऊपर अलग है, लैपटॉप के ऊपर अलग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से वेबसाइट के। ठीक है, तो ये इमेजेस काफी हेल्पफुल है हमको समझने के लिए। यहाँ पे देखो, और नॉर्मली ये सब चीजें यूज करते हैं हम लोग। देखो नेविगेशन नेव में हम लोग जो यूज करेंगे, सेक्शन है, हेडिंग है, कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं घुमा फिरा के, बट फिर भी एक मीनिंग है उसका, राइट। हमको मतलब देखते ही पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। ये देखो एक वेबसाइट का फ्लो कैसे होता है नॉर्मली, हेडर है, हेडर में लोगो आएगा, सर्च बार आएगा, फिर सेक्शन है यहाँ पे, अच्छा मेन भी होता है। ठीक है, ये पूरा कंटेंट जो बीच वाला है मतलब सेक्शन, आर्टिकल, सेक्शन, ये सब कुछ एक मेन में भी रख सकते हैं हम लोग। और फिर सेक्शन के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल में फिर से सेक्शन है जिसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन है या फिर कुछ अलग डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो हमारी मर्जी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, बट है क्या, ये हमको उसको मीनिंग समझ में आ रहा है देख के। अभी ये वाला देखो पेज, ये देखो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है बट फिर भी ऊपर देखोगे, ये नेविगेशन बार है, तो ये हेडर है। ठीक है, इसमें देखो सर्च फॉर समथिंग, सर्च फॉर समथिंग है यहाँ पे, होम, अबाउट, सर्विस, ये मेन्यू जो नेविगेशन है, ये हेडर है। और इसमें देखो ये जो लिखा है, एक पोस्ट दिख रही है आपको पूरी, तो ये एक आर्टिकल है। और एक पूरा सेक्शन है, सेक्शन में दो आर्टिकल है देखो, ऊपर 30 जून लिखा है, ये वाला एक आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है। और साइड में असाइड बोल सकते हैं हम लोग, फिर उसमें दो सेक्शंस है। तो हमारे हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको जैसा हम लोग चाहते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए देख के। ये देखो यहाँ पे देखो हेडर, नेविगेशन, कंटेंट, आपको बस देखना है कैसे किधर पे क्या क्या होता है। ये देखो हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, कहीं पे भी घुमा फिरा के हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देखो हेडर, मेन, फिर यहाँ पे मेन्यू, पिक्चर्स, आर्टिकल्स अलग अलग। ये देखो ये पूरा हेडर पार्ट है, इसके बाद में ये सेक्शन है। इसके ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ, देखो हर वेबसाइट का अलग लेआउट होता है, पहली बात समझने वाली। तो हम लोग हमारे हिसाब से यूज करेंगे, हमको जैसे जहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि इन लोगों ने यूज किया है, तो ऐसे ही करेंगे। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस वाला पिक्चर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये देखो। ओल्ड में हम लोग क्या करते थे, यही काम करते थे, बट div टैग और span टैग से करते थे, राइट। तो उसको देखो, ये नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट्स यूज करते थे, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सब जगह div यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे आप सिमेंटिक में, तो आपको मीनिंग समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ, हेडर ऊपर है, नेविगेशन यहाँ पे है, उसका टैग है, असाइड है, यहाँ पे मेन है, आर्टिकल है, फिर फिगर है, आगे चल के देखेंगे वो, ये सब टैग, फुटर है। तो ये मीनिंगफुल हमें समझ में आ रहा है मीनिंग इसका, ठीक है ना। ये देखो, ज्यादातर आपको यही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है HTML5 में, ठीक है, यही चीजें है बस। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हेडर है हमारा, ठीक है। हेडर में लोगों के लिए मैं इमेज यूज कर रहा हूँ, इमेज, ठीक है, इमेज हमारे पास कोई भी यूज करता हूँ, लोगो बोल के, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा कंटेंट ना मतलब हमारी वेबसाइट जो बनेगी ना, वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोग पोजिशनिंग, लेआउट वगैरह नहीं, बस हम लोग यूज कर रहे हैं टैग्स को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। विड्थ 30, हाइट 30, ठीक है। फिर उसके बाद में बस इमेजिनेशन करके, ठीक है, H2 है, फिर उसमें हम लोग लिख रहे हैं साइट का नाम, माय वेबसाइट। अब ये होगा नहीं सही से, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमारे, आप लोग को पता है, कुछ एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ये देखो नीचे आ गया, राइट, ऐसे। तो ये पर्टिकुलरली नहीं दिखेगा आपको सही से, बट फिर भी ठीक है। अब नेव नेव है यहाँ पे, अच्छा, नेव को नीचे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ड्यू टैग यूज, ऐसा नहीं है कि ड्यू टैग यूज नहीं करना, कर सकते हैं आप लोग। ड्यू के बाद में मैं नेव लिया, नेव के अंदर फिर मैं यूएल ले रहा हूँ, यूएल की जरूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है, बहुत लोग यूज भी करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड होता है ये। कॉन्टैक्ट के बाद में फिर गैलरी, उसके बाद में हाँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अभी बस बनाते चल रहा हूँ मैं, ये नेविगेशन देखो हमारा। अच्छा, ड्यू की जरूरत है नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम लोग नहीं चाहते तो नहीं भी यूज कर सकते, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा वहाँ पे, नहीं यूज करना हमारे ऊपर डिपेंड है, हमको अगर चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे। ये हेडर सेक्शन हो गया, ये नेविगेशन हो गया। अभी मेन है, मेन वाले सेक्शन में हम लोग सब कुछ अपना मेन सेक्शन डिवाइडेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ 2 सेक्शन हो हमारे इसमें। एक सेक्शन में हम लोग ये लिखेंगे आर्टिकल, मतलब वही आर्टिकल का मतलब यही, एक पोस्ट 1 ऐसे सपोज कर से, वो भी पोस्ट 1 डायरेक्टली नहीं लिखते, ठीक है। आर्टिकल है, उसमें ड्यू यूज किया मैंने, पोस्ट 1 लिखा, या फिर ऐसे यूज किया मैंने H2, और मैंने इसमें लिखा पोस्ट 1, ठीक है। उसके बाद में मैंने पैराग्राफ लिखते हैं लोग ना, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, और भी टैग है ना हमारे पास, 1 मिनट, ओके, सेक्शन, आर्टिकल, हेडर, फुटर है हमारे पास, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये सेक्शन है एक, ठीक है, इसमें आर्टिकल है, फिर पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, डिटेल्स वाला भी एक टैग होता है, डिटेल्स वाला, उसको भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ नहीं कि ये यूज करो, ऐसे आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि ये यूज ही करो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। H2 लिखा और पैराग्राफ लिखा, उसमें फिर आपने पैराग्राफ भी वैसे भी वही तो है, ये सिमेंटिक हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ को देख के हमें मीनिंग समझ में आता है उसका, है ना। तो ये देखो, एक आर्टिकल है यहाँ पे, मैं दूसरा आर्टिकल लिख रहा हूँ, दूसरा तीसरा आर्टिकल, ये देखो पोस्ट 1, ओके, 3, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से पोस्ट, और ये आर्टिकल हो गया। अभी और एक सेक्शन मैंने बनाया सपोज, और सेक्शन में मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इस सेक्शन में मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ ना, असाइड, असाइड भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, देखो, मतलब एक सेक्शन है हमारा, ठीक है, और असाइड बोल के, असाइड, उसमें फिर एक सेक्शन मैंने बनाया, उस सेक्शन में मैं नेविगेशन के लिए वापस से बना रहा हूँ, सेम नेविगेशन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक आपको लेआउट बता रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसा ना समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेआउट के लिए आपको सब टैग हम लोग यूज कर रहे हैं HTML5 के, ऐसे कर सकते हैं, या इसको एक आर्टिकल में भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, इसको एक आर्टिकल में ले लिया,
फिर भी चलेगा, बट मैं सेक्शन में ही रखता है उसको, ठीक है। और एक सेक्शन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, जिसमें हम लोग एडवर्टाइज बोलते हैं। एडवर्टाइज में फिर वही कि हमारे आर्टिकल है सपोज, ठीक है, फिर उसमें पैराग्राफ है कुछ, या फिर इमेज है, इमेज और कुछ, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से आपकी एडवर्टाइज दिख रही है यहाँ पे। उसके साथ ही में आपका ऐसा हो सकता है ना, H1 यहाँ पे, देखो एडवर्टाइज वन। अभी ये देखो, हम बस करते जा रहे हैं राइट ना, ऐसे लिखते जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है। बट ऐसे कब होगा, जब हम लोग पूरा एक सही तरह से पूरा लेआउट शेड्यूल करेंगे। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे सेक्शन है, फिर यहाँ पे फूटर है। तो ये हम लोग को अचीव होगा जब हम लोग CSS सही तरह से पढ़ेंगे, CSS पोजिशनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे ना, तब ये होगा हमें करना। इसलिए हम लोग पोजिशनिंग सीख के फिर वापस इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब यही वेबसाइट जो लेआउट हम लोग बनाने वाले हैं, तो CSS सीखने के बाद में वापस इसको करेंगे। आज तो बस देख रहे हैं क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। साइड मेन्यू मेन हो गया। कॉपीराइट है, फिर वो एंड कॉपी आपको याद होगा, ये वाला कॉपी का सिंबल आया देखो, इस तरह से होता है ना। तो एक हम लोगों ने सब टैग यूज किए इसमें, ठीक है। सब टैग्स हम लोगों ने यूज कर दिए ये HTML में, बस इतना ही, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और भी अलग अलग होंगे टैग, टाइटल है, ये है, वो है, मतलब फिगर है, मतलब मोस्टली यूज होने वाली यही टैग्स है आपको, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फिर भी मैं एक बताता हूँ ओवरव्यू बोल के। आर्टिकल जो हम लोगों ने देखा, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट ब्लॉक होता है ये आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें हम लोग हमारे हिसाब से कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं, सेल्फ कंटेंट कंटेंट। फिर ये असाइड जो है, वो राइट साइड, मतलब लेफ्ट या राइट साइड को साइड बार बोल के। और फिर फुटर, उसका एक मीनिंग है फुटर के लिए। हेडर है, मेन में सब हम लोग पूरा मेन कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बॉडी में सब कुछ लिख रहे हैं, वैसे मेन में भी हम लोग मल्टीपल मेन बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। नेविगेशन देगा हम लोगों ने, सेक्शन, ये सब, ठीक है। तो ये नॉर्मली टैग्स थे HTML5 के, ओके ना। सो आई थिंक हम लोग अभी इस पोजीशन में है कि हम लोग अभी CSS सीख सकते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ आपको स्टाइल गाइड देता हूँ, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स है यूज करने के, बस आप लोग देखना कैसे क्या होते हैं। यहीं पे हम लोग मेंशन करते हैं उसको मैं, ठीक है। तो आपका HTML क्या होना चाहिए हमेशा, मतलब HTML बनाने के जो हम लोग मार्कअप जो बनाते हैं टैग्स वगैरह, तो ये आपके क्लीन होना चाहिए सबसे पहले। और सिमेंटिक यूज करो आप उसमें, ताकि वो मीनिंगफुल रहे, ठीक है। और जैसे कोई देखे तो उसको समझ में आना चाहिए, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है। ये देखो जैसे ये नेव है, नेव में ये लिखा है, इस तरह से आपको उसको देख के समझ में आना चाहिए। और कुछ मतलब कुछ स्टैंडर्ड बनाने का कुछ वे होता है, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड वे, या फिर उसको बोलो कि एक गुड हैबिट से अच्छा तरीका HTML को बनाने का। तो जैसे कि हमेशा आप लोग डॉक टाइप जो होता है स्टार्टिंग में, वो आप डिफाइन करो। ये जो होता है डॉक टाइप HTML, इसको डिफाइन करो हमेशा। इससे क्या होता है, फर्स्ट सेशन याद करो आप लोग को मैंने बताया था कि हमेशा ये यूज करने का मतलब क्या है कि हम लोग HTML5 के टैग यूज करने वाले हैं, ब्राउजर को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं इस तरह से, डॉक्यूमेंट का टैग। और हो सके तो नहीं, मोस्टली आपको लोअर केस में यूज करना है टैग करने हो। टैग नेम्स जो भी टैग यूज करेंगे आप, उसको लोअर केस में यूज करो, ठीक है। ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज इन लोअर केस ओनली टैग, क्योंकि लोअर केस क्या होते हैं, क्लीनर दिखता है और सब कुछ सही फॉर्मेट में होगा। नहीं तो एक ऐसा होगा ना, कभी आपने BO लोअर केस लिखा और ये D कैपिटल केस में, ये गलत लगता है, देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्लीन नहीं लगेगा, और रीडेबल भी नहीं रहेगा।
और दूसरी बात ये कि आप जो भी टैग्स यूज करेंगे, तो जो टैग यूज करेंगे उसको ओपन किया तो क्लोज भी करने का उसको सोचो। हाँ, कुछ टैग ऐसे होंगे जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। ऐसे होता है ना नॉर्मली, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने ना कुछ लिखा है, सपोज सेक्शन है, सेक्शन में आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ को मैंने क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट आप ऐसे कर रहे ही नहीं, इसको क्लोज ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं होता बोल के क्लोज ही नहीं कर रहे इसको। ये गलत है एक्चुअली, ऐसे तरीका गलत है। बस इसको चालू करते जा रहे हैं बट क्लोज नहीं कर रहे, ये बैड वे है, ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए। एट्रीब्यूट का जो होता है नाम, जैसे हम लोग इसको लोअर केस में यूज करते हैं, तो एट्रीब्यूट को भी लोअर केस में ही यूज करना चाहिए, ताकि वही सेम की रीडेबिलिटी रहे, सब कुछ सही से हमें समझ में आए, ठीक है। और आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं एट्रीब्यूट्स यूज करता हूँ तो जैसे कि पैराग्राफ टैग है, उसको मैंने कुछ लिखा आईडी बोल के, तो ये डबल कोट्स आ जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली बिना डबल कोट्स के, तो ये भी गलत तरीका है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। कोट्स हमेशा यूज करना है आपको, ऑलवेज यूज कोट्स, ठीक है। नहीं तो बस लिखते जा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जो एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है वो ऑलवेज उसको लिखो ही लिखो। जैसे कि ये होता है ना अल्ट एट्रीब्यूट, अल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह, तो ये सब आपको लिखना ही है, ठीक है, वरना फिर बस ऐसे इमेज टैग लिख दिया और वो बस इमेज टैग ही रहा, ऐसा ना होना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, जैसे अल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह, इसको जो मैंडेटरी मतलब अच्छा प्रैक्टिस है, तो उसको आपको हमेशा करना है। और ये भी होता है ना कि आपने कुछ टैग लिखा, जैसे कि देखो ये फिर से मैं पैराग्राफ का बताता हूँ। पैराग्राफ में आपने आईडी बनाया, और आईडी बनाने के बाद में ना आपने स्पेस देते चले, आप इस तरह से फालतू का स्पेस नहीं देना है इनमें, ठीक है, फालतू का स्पेस नहीं देना है, ठीक है, स्पेस का भी ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, हाँ, फालतू का स्पेस हो या फिर न्यू लाइंस हो सकते हैं ना, न्यू लाइंस। देखो अभी मैंने ऊपर लिखा है, तो मैंने फालतू लाइन वेस्ट नहीं की, यहाँ पे बराबर इस तरह के दिख रहा है, तो मैं क्लोज भी करूंगा ना अगर, तो मुझे कैसे दिखता है, देखो इस तरह से रीडेबिलिटी हो जाती है। वरना आप फालतू कैसे स्पेस देते छूटोगे, बस ऐसे इधर उधर, इंडेंटेशन उसको नहीं, इंडेंटेशन मतलब यही स्पेस, देखो कैसे मैनेज है पूरा, ठीक है। तो ये रीडेबिलिटी बढ़ाता है आपकी कोड की, तो आपको ऑलवेज ये फॉलो करना है, ठीक है। सही तरह से अगर ये फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और आपको जो ये आपने देखा होगा ऊपर ही इस टाइटल है, तो इसको भी नहीं भूलना है, ये भी अच्छी प्रैक्टिस इसको यूज करें ताकि वेब पेज का नाम रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है ना एसईओ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एसईओ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। एसईओ मतलब क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन जो होता है हमारे, जैसे कि गूगल है, बिंग है या याहू है, अलग अलग, तो ये लोग ना हमारे वेबसाइट को जब क्रॉल करते हैं तो इनको यूजफुल रहता है उनके एल्गोरिथम्स के लिए, ताकि पेजेस को अच्छी तरह से मतलब दे सके रिस्पॉन्स में यूजर, जब कोई सर्च करेगा हमारी वेबसाइट के बारे में या रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो उनको हमारी वेबसाइट सजेस्ट आ जाए। तो इसके लिए वो लोग इंटरनली एल्गोरिथम्स होते हैं एसईओ के, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसके लिए ये यूजफुल होते हैं, जैसे टाइटल है, मेटा टैग्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो आपको इसको भूलना नहीं है, ठीक है। सर्च इंजन का भी ध्यान रखना है, सर्च इंजन जब भी वेबसाइट कोई बनती है तो एसईओ को भी ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, हेड टैग कोई वैल्यू नहीं देते, उसको हटा देते, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, हेड टैग है, टाइटल है, इन चीजों को, ठीक है। ये सब अच्छे वाले गुड प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे करने को तो बैड कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ये उल्टा सीधा कर सकते हैं, चलने को चलेगा, बट क्या होता है रीडेबिलिटी। आपने देखा होगा कुछ टैग ऐसे होते हैं, अभी मेटा टैग को दिखा था ऊपर आपको, ये देखो मेटा टैग कुछ इस तरह से भी होते हैं, राइट, यूटीएफ-8। यूटीएफ-8 मतलब आपके इसमें मैंने आपको बताया था जब मेटा में पढ़ा रहा था मेटा टैग, तो इसमें आपको मेटा टैग मतलब क्या है कि ये जो होता है ना आपकी वेबसाइट के अंदर किस तरह का कंटेंट सपोर्टेड है, देखो यूटीएफ-8 कैरसेट पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑथर्स आर इनकरेज टू यूज UTF-8,
तो ये एक फॉर्मेट होता है UTF-8, अलग अलग चीजें, अलग अलग कंटेंट हमें अलाउ करता है वेबसाइट में, तो वो ठीक है। बट ये टैग देखो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको क्लोज करके, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो ऐसे, तो ये भी अलाउ है आपको और ऐसे भी अलाउड है, ठीक है। बट क्लोज करना है आपको, अगर आपको सही लगे तो। ये देखो इस तरह से, जो टैग को क्लोज करने के लिए बोला है उसको क्लोज ही करना है, वरना नहीं किया तभी चलेगा। और ना यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है देखो ऊपर, लैंग इंग्लिश, ये एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश यूएस हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं हमारा वेब पेज, ये तो सर्च इंजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ये सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें इनको फॉलो करना है, बस याद रखना है इनको। मेटा डेटा है वो भी हमारे सर्च इंजन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एसईओ लिखा डायरेक्टली सर्च इंजन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए। व्यू पोर्ट यहाँ पे सेट किया है देखो, व्यू पोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिफॉल्ट आता है देखो। यूजर जब आएगा हमारे वेब पेज पे तो कैसे उसको वेब पेज दिखेगा, डिफॉल्ट साइज में। तो ये एक सेट है देखो, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, डिवाइस की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ उसकी रहेगी इस वेब पेज की। इनिशियल स्केल कितना जूम आउट जूम इन करना है उस हिसाब से इसका सेटिंग होता है, ठीक है। वो आगे चल के देखेंगे हम लोग, जब सीएसएस पढ़ेंगे तो इसको भी अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करके देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग इसको 8.0 लगाते हैं, कुछ फर्क हुआ क्या, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना इनिशियल, ये जूम लेवल है, एक्चुअली ये जो है ना हमारे पास, ये जूम लेवल है। जब पहली बार ब्राउजर हमारा लोड करेगा ना तो किस तरह से दिखता है ये फर्स्ट टाइम, तो अभी यहाँ पे तो इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, बट फिर भी ये डिवाइस विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइस की विड्थ के हिसाब से इसकी विड्थ सेट हो जाए। व्यू पोर्ट मतलब ये पूरा पेज कैसे दिखेगा, ठीक। और इनिशियल स्केल मतलब ये जूम का लेवल है, कितना जूम कैसे होगा जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तब, ठीक है ना। कमेंट्स आपको ध्यान में रखना है, कमेंट्स भी यूज करना है जहां जरूरत है वहां पे, कमेंट्स, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि फालतू के कमेंट्स हम लोग ने लगा दिए, वो भी नहीं, जितने जरूरी है उतने यूज हमको करना है, ठीक है। स्टाइल शीट हम लोग आगे यूज करेंगे, मतलब सीएसएस यूज करेंगे, तो उसका भी अलग अलग वे होता है, तो वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वही टॉपिक है हमारा, कल से हम लोग सीएसएस स्टार्ट करने वाले, सो वही कैसे कैसे करेंगे वो हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। इसके भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है, जब जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें, उसके भी कुछ गुड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस होते हैं, कैसे हम लोग को यूज करना है, कहाँ पे लिखना है, वो सब, ठीक है। फाइल का नाम जो होता है देखो एचटीएमएल की, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है डॉट एचटीएमएल, लिखा है एचटीएम भी चलता है, बस आपको ऐसा नहीं कि, ये देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे कैपिटल में स्टोर ऐसे कर दिया, ये देखो इधर पे कैपिटल में कर दिया, हम उसको कॉपी पास्ट किया, मैं इसको दिखा रहा हूँ बस आप लोग को, दिख तो रहा है वो, बट ये गलत तरीका है कि हम लोग इसको कैपिटल नहीं करना है, याद रखना है इसको। मैं भी कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए, इसको हमेशा लोअर केस में रखना है, अपर केस में नहीं रखना फाइल के एक्सटेंशन को, ठीक है। सो ये कुछ सजेशंस थे इसके लिए, आई थिंक हम लोग अच्छा कैपेबल है। इसके बाद में हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे सीएसएस, ठीक है ना। आज तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, व्यू पोर्ट के बारे में मुझे बताना है आप लोग को, व्यू पोर्ट का तो है, उसमें जैसे इमेज वगैरह होता है, विड्थ वगैरह लगाते हैं, वैसे ही होता है। बट इमेज जब हम लोग सीखेंगे इमेज के बारे में, मतलब सीएसएस यूज करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा उसको ज्यादातर। अभी मुश्किल रहेगा थोड़ा, क्योंकि अभी हमने सीएसएस नहीं सीखा है, तो व्यू पोर्ट का भी आपको दिखाना मुश्किल रहेगा, ठीक ठीक है। कोई नहीं, हम लोग ये व्यू पोर्ट के बारे में बोल रहा था, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, बट सीएसएस के टाइम पे देखते हैं इसको सही तरह से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने एचटीएमएल और ये टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं, एचटीएमएल और HTML5। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा CSS, ठीक है। मैं इसको पूरा फाइल्स को मैं इसमें डालता हूँ HTML फोल्डर में, आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसके लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए, सो फिर कल से देखते हैं हम लोग CSS, ठीक है।
सो चलो बाय बाय, टेक केयर।